अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़े थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट नंबर 8, 9 फिजिक्स का, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है दी एवेपोरेशन। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे एवेपोरेशन क्या होती है और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो एवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। एवेपोरेशन के लिए बेटा एक डिश लें, एक हम डिश ले लेते हैं और इसके अंदर जो है वो वाटर फिल है डिश के अंदर। इसको हम जो है वो धूप में रख देते हैं जहाँ पे सन जो है सन की रेस जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर पड़ रही हो। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर के बाद जो ये डिश के अंदर जो हमने वाटर रखा हुआ था, ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कम होते होते जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ? पानी एवेपोरेट हो गया, स्पेस में चला गया, अकॉर्डिंग वेपर्स की फॉर्म्स में ये एवेपोरेट हो गया। एवेपोरेट हो गया। अब कैसे एवेपोरेट कैसे हुआ? पानी जब हम वाटर को जो है वो रखेंगे सूरज की रोशनी में, तो वाटर मॉलिक्यूल वैसे भी आम हर टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन जो होती है इसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, हर टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन होती है। बस ये कह लें कि कम टेम्परेचर पे कम होती है और ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा। तो जब हमने इसको इस डिश को वाटर डिश जिसमें था उसको हमने रखा तो उसमें एवेपोरेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो अब वाइब्रेट करते हैं, तो उनके वाइब्रेशन से जो है वो एवेपोरेट होते रहते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर सूरज की एनर्जी पड़ेगी, हीट पड़ेगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, मीन कि उनकी हीट जो है उनको मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ होता रहेगा और आफ्टर सम टाइम उसके मॉलिक्यूल जो है वो स्केप होते होते फ्रॉम सरफेस ऑफ डिश सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवेपोरेशन। जब जो है वो कोई भी लिक्विड जो है जिसको हम किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से स्केप करते रहते हैं, मीन के वो एवेपोरेट होते रहते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन, मीन के एवेपोरेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। एवेपोरेशन इज अ चेंज ऑफ लिक्विड into gases। लिक्विड्स का गैसेस में चेंज हो जाने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है एवेपोरेशन। इसमें उसको ये हीट करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट हीटिंग अगर हम हीट करेंगे तो एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एवेपोरेशन के लिए मैंने बताया कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी टेम्परेचर हो अब 0 डिग्री, 0 पे जो है वो एवेपोरेशन नहीं होगी, क्योंकि दैन जो है वो लिक्विड जो है 0 के ऊपर तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो आइस में नहीं होना चाहिए, लिक्विड किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एवेपोरेट करता है। अब इसको कुछ फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है। नंबर 2 पे सरफेस एरिया, ये भी इफेक्ट करता है एवेपोरेशन को। नंबर 3 पे विंड्स, हवाएं जो हैं
ये भी इफेक्ट करती हैं एवेपोरेशन को। और नंबर 4 पे नेचर ऑफ लिक्विड, ये भी जो है वो एवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। मतलब कि इन 4 फैक्टर्स हैं, ये इन 4 फैक्टर्स की बिना पे एवेपोरेशन कम हो या ज़्यादा हो सकती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हम क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए विंटर्स में जो है और जो है वो स्प्रिंग सीज़न में जो है वो हम ड्राई करने के लिए जब हम उनको बखेरते हैं तो हम देखते हैं कि गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी जो है वो खुश्क हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, सर्दियों के मुकाबले में। भाई क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कम पे एवेपोरेशन भी कम होगी। इसकी एक और मिसाल आप देखें कि जो गर्मियों का सीज़न होता है उनमें बारिशें ज़्यादा होती हैं अगर आप कंपेयर करें विंटर्स को। क्यों भाई? उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। जब एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो मस्त जो है वो बारिशें भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल स्केप करेंगे और ऊपर से जब वो ठंडी हवाओं में पहुँचेंगे तो दोबारा से वापस जो है वो आएंगे मीन पे बारिशें। तो मीन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये इफ़ेक्ट करेगा एवेपोरेशन को। एवेपोरेशन आर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे ही जो है वो एवेपोरेशन ज़्यादा होती जाती है। क्या होती है? टेम्परेचर के ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से ज़्यादा स्केप करते हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा एवेपोरेशन होती है। सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, अगर ये एक डिश है आपके पास, कोई चीज़ है जिसके अंदर वाटर है, उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ी डिश है जिसके अंदर वाटर है, तो बेटा जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी हीट इसमें देखें ज़्यादा हीट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी, इस पर कम पड़ेगी क्योंकि एरिया कम है। तो जितनी हीट ज़्यादा ऊपर से पड़ेगी उतनी मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा मालिक्यूल स्केप करेंगे फ्रॉम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है ये भी इफेक्ट करता है एवेपोरेशन को। कम सरफेस एरिया से कम एवेपोरेशन होगी और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा एवेपोरेशन जो है वो होंगी। नंबर 3 पे विंड्स। भाई विंड्स जब चल के आएंगी तो जितनी ज़्यादा तेज़ होंगी, विंड्स जितनी ज़्यादा तेज़ होंगी उतने ज़्यादा वो सरफेस से जो वाटर मालिक्यूल्स होंगे उनको अपने साथ स्केप करवाएगी, अपने साथ लेके ऊपर एवेपोरेट करवाएगी। इसलिए विंड्स जो होती हैं ये भी एवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं। कम विंड्स कम एवेपोरेशन और ज़्यादा तेज़ विंड्स होंगी तो एवेपोरेशन जो है वो भी तेज़ होगी। नेचर ऑफ लिक्विड वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ लिक्विड आल्सो इफेक्ट एवेपोरेशन। हम इसके एग्जांपल ले लें, एक वाटर ले लें और एक पेट्रोल ले लें, दोनों सेम क्वांटिटी में वाटर ले लें और पेट्रोल ले लें। आप देखेंगे कि पेट्रोल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ एवेपोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? भाई वाटर जो है, पेट्रोल जो है, इसके अंदर जो है वो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। या उसके अंदर जो पोलर बॉन्डिंग, पोलर और नॉन पोलर बॉन्डिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होने की वजह से एटम्स में पेट्रोल जो होता है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वाटर में स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है बिटवीन दी एटम्स, उसकी वजह से ये कम एवेपोरेट होता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो इसी तरह से इफेक्ट करेगी कि जितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उतनी एवेपोरेशन कम होगी और जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वीक होंगी, जितनी बॉन्डिंग जो है वो वीक होगी बिटवीन दी पेयर्स ऑफ एटम्स, तो उतनी जो है वो एवेपोरेशन
ज़्यादा होगी वीक के ऊपर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर जो है वो कम होगी। तो ये था बेटा वेपोरेशन जो है वो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट हीटिंग, लेकिन वो आम हार्ड टेम्परेचर के ऊपर होती है। आप उसको जो है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ लिक्विड जो है ये वेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं।